तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। अलविदा तनाव शिविर के जो कारवां को लेकर हम चल रहे हैं, आज उसी कारवां के इस चौथे दिन पर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी के स्वागत के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं इडर सेवा केंद्र से पधारे हुए आदरणीय ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन जी, साथ ही उनके साथ आए हुए डॉक्टर तरुणा कुमारी गुर्जर, जो कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं दिल्ली में। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका भी स्वागत करेंगे कि वो आएं और दीदी को आज सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहें और अपने आप अपनी खुशी जाहिर करते रहें। थैंक यू। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। कल आप सभी को होमवर्क दिया था। एक तो मन के मालिक बनकर मन को ऑर्डर आदेश देना था। तो जिन जिन ने शक्तिशाली राजा बनकर मन को आदेश दिया वो हाथ उठाए। कम, फिर भी कम। अच्छा, जिनके मन ने मान लिया आदेश वो हाथ उठाओ लंबा। 10-20 इधर। ये बहनें तो ऐसी उठा रहे या सारे? इधर 5-7, इधर इतनों के मन ने माना। तो जिनके मन ने मान लिया उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और तीसरा हाथ नहीं उठवाऊंगी तो ये अच्छा है। जिन्होंने आदेश दिया ही नहीं उठवाएं ऐसा, जिनने होमवर्क ही नहीं किया। ऐसे भी होंगे कई। तो हमारा यही निवेदन है, होमवर्क करेंगे तो आध्यात्मिकता की शक्ति से आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। और जिनके मन ने नहीं माना, निराश नहीं होना है। बताया था 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप लगातार इस संकल्प में अगर देंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, फिर मन को आदेश देंगे तो एक क्षण ऐसा आएगा कि मन आपकी आज्ञा के अनुसार चलने लगेगा। दूसरा, जो आत्मा की प्रैक्टिस दी थी, हर घंटे ज्योति स्वरूप आत्मा समझने की, वो जिन्होंने की वो हाथ उठाओ। देखो बहुत कम निकल रहे हैं, सिर्फ 5-6 इधर है। इधर वाले हाथ उठाओ। अच्छा, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है होमवर्क करने में? टाइम नहीं मिल रहा है या इच्छा नहीं हो रही है? क्या दिक्कत है? हर घंटे 1 मिनट तो हम निकाल सकते हैं भाई। देखो, जिस चीज़ के लिए हम महत्व देते हैं ना, उसके लिए समय भी निकाल लेते हैं। और जिस चीज़ के लिए महत्व नहीं है तो कहते ठीक है सुन लो, बाद में सोचेंगे। तो हम आपसे प्यार से ये क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शिविर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर जीवन मज़ेदार बनेगा जब आप होमवर्क करेंगे।
बच्चों को भी कितना भी पढ़ाएं, मेहनत करें, जब तक होमवर्क नहीं करेगा पढ़ाई पास नहीं करेगा। तो निश्चित आप खुशनुमा जिंदगी बनाने आए हैं, इसीलिए आए ना। तो फिर थोड़ा समय, चलो हर घंटे में नहीं, 2 घंटे में 1 मिनट निकाल लो, थोड़ा उस पे ध्यान रखिए। चलते फिरते कर लो, इतने व्यस्त नहीं है कि 1 घंटे में 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते। प्यास लगती है, पानी पीते हैं ना। तो हमारी रिक्वेस्ट है, अब आज से जो करेंगे वो हाथ उठाएं। उसमें सब हाथ उठा देते। वाह भाई वाह, ताली बजाओ, चलो हिम्मत तो है। आज का लेसन लिखिए, टाइटल मनोबल कैसे बढ़ाएं, विल पावर कैसे बढ़ाएं, उस पर चर्चा करेंगे आज। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और इसमें लाइफ में सब प्रकार की परिस्थिति आती है, अप एंड डाउन चलता है, एक जैसी जिंदगी नहीं चलती है। कभी सुख के क्षण आते, कभी थोड़ा दुख भी आता है, कभी अच्छा स्वास्थ्य चलता है, कभी थोड़ा व्याधिग्रस्त जीवन हो जाता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी अपमान भी मिलता है, कभी एप्रिसिएशन, माना लाभ हानि, सुख दुख, ये हर व्यक्ति को टेस्ट करना पड़ता है, एक जैसी लाइफ नहीं चलती है। पर कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में हार मान जाते हैं और सदा के लिए निराश हो जाते हैं कि बस अब हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक परिस्थिति आई, हिम्मत हार के ही बैठ जाते हैं। पर कई हिम्मतवान आत्माएं निराशा में भी आशाओं के दीपक जगा देती हैं और सचमुच उनके निराशा के वो काले बादल जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। तो आप खुद से बात करें, असफलता से घबराइए मत, खुद से बात करिए कि आज अगर किसी कारणवश लाइफ में असफलता मिल गई है तो कल सफलता अवश्य मेरे कदम चूमेगी। बात करना है मनोबल बढ़ाने के लिए कि समय परिवर्तनशील है। ध्यान से सुनिए, किसी कारणवश कोई दुख आ गया तो कल सुख अवश्य आएगा। अंधकार ही हमेशा नहीं रहता, सवेरा आएगा, ये सर्टन है कि हमेशा रात ही चलती जाएगी। अंधकार है, कल प्रकाश जरूर होगा। खुद से बात करें, आज नहीं तो कल जो काले बादल आए हैं वो हट जाएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन की हर लड़ाई को जीता जा सकता है। कहते हैं इरादे अगर बुलंद हो तो पैरों तले होता है हिमालय। तो मनोबल, मन की पावर, मन का बल कैसे बढ़ता? जितना आप पॉजिटिव, ये क्यों हम रोज बोल रहे हैं कि जो इंजेक्शन दे रहे हैं हर घंटे सोचिए। जितना आप सोचते जाएंगे, होमवर्क करते जाएंगे, आपका मन का बल, मन की पावर बढ़ती जाएगी। आपको शुरू दिन भी कहा, ये सिर्फ सत्संग नहीं चल रहा है, ये पढ़ाई है। आप स्टूडेंट के रूप में आएंगे, होमवर्क करेंगे तो मज़ा आएगा। तो मन का बल बढ़ाना है तो सबसे पहली विधि, पॉइंट आप नोट करें और फिर उसको अनुभव करना जीवन में। पहला लिखिए, मुख्य बात, स्वयं का परिवर्तन। ये इतने सेवाधारी नहीं खड़े रहो, फिर हमको शक्ल नहीं दिखती ना, आप बैठ जाओ। 1-2 ही खड़े रहिए बस, बाकी तो बैठ जाइए, फिर हमको फेस नहीं दिखते हैं। और जब तक फेस नहीं दिखे लगता नहीं कि अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है,
रिएक्शन नहीं समझ आता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, स्वयं का परिवर्तन करना, सेल्फ चेंज, मनोबल बढ़ाना है। तो आज हर व्यक्ति अपने तनाव का जिम्मेवार दूसरों को देता है। क्या कहते हैं हम लोग, दीदी ये व्यक्ति नहीं हो ना घर में या ऑफिस में तो मैं तनाव से मुक्त हूँ। माना हम अपने तनाव का जिम्मेवारी दूसरे व्यक्ति, दूसरों का स्वभाव कि इसका ऐसा नेचर है इसलिए तनाव हो रहा है, माना दूसरों को दोष देते रहते हैं। ये परिस्थिति ना हो तो ठीक हो जाए, पर देखिए दूसरे बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, फलाने का स्वभाव बदल जाए, ये सोचते सोचते लाइफ निकल गई है, पर वो लोग नहीं बदले। अब इसमें ताली नहीं बजाना है, ताली कब बजाना बताएं। दूसरे बदल जाएं, वो लोग नहीं बदले, तो क्यों ना हम एक सप्ताह ये प्रयोग करें, एक एक्सपेरिमेंट। सिर्फ आपको अच्छा लगे तो आगे करना, एक अनुभव, एक जीवन में एक्सपेरिमेंट करें कि एक सप्ताह क्यों ना हम ये अनुभव करें कि हम खुद ही बदल के देख लें। क्या विचार है, कर सकते हैं? आप अगर बदल जाएंगे ना तो आपको सब कुछ चेंज खुद नजर आएगा। आपके बदलने से दूसरों का नेचर आपको लगेगा बदल गया। आप बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदली बदली नजर होगी। तो एक वीक हम एक्सपेरिमेंट करते, हम खुद को बदल लेंगे। अब खुद को क्या क्या बदलना उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, और फिर हम कैसे बदलना वो बताएंगे मेडिटेशन की मेथड। पर पहले ये हाथ उठाएं कि जो खुद को बदलने के लिए हिम्मत रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है खुद को चेंज करने में हमको थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ेगा, किसी की सुनना भी पड़ेगी, कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। पर सहन करने के लिए फर्स्ट स्टेप में मेहनत है, त्याग करने के लिए जो तैयार है वो हाथ उठाएं। अच्छा, ये तो सब शक्तिशाली लोग बैठे सुरेंद्र नगर में, बहुत अच्छा। क्योंकि आप फर्स्ट वीक मेहनत कर लेंगे, सहन कर लेंगे, त्याग कर लेंगे, फिर आपको बहुत इजी आपकी लाइफ लगेगी। अब क्या क्या बदलना उसकी लिस्ट बना लेते हैं हम। खुद को बदलना है, हाँ, दूसरों का नहीं। लिखिए, फिर हम विधि भी बताएंगे। पहला, बदलना है खुद का स्वभाव, खुद का नेचर। अब चेक करिए सब अपना अपना कि मेरा कौन सा स्वभाव है, मेरा नेचर जो मेरे मार्ग में तनाव पैदा कर रहा है, जो मुझे जीवन में सफल नहीं होने दे रहा। सब अपना अपना सोचो। किसी का नेचर होगा सेंसिटिव, माना हर बात में क्या हो जाते हैं, सोचते बहुत हैं, भावुक। किसी का नेचर होगा आप में से स्वभाव, छोटी छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। किसी का नेचर होगा टाइट, सीरियस रहते हैं, कितनी भी हंसी की बात हो ना घर में मुस्कुराएंगे ही नहीं, टाइट। तो चेक करिए मेरा कौन सा नेचर है। कोई होते हैं हर बात में धैर्य खो देते, इमीडिएटली रिएक्ट, धैर्यता नहीं, क्रोध। तो अपनी लिस्ट बना लो और आज से अभी संकल्प करना कि मुझे अपने इस नेचर का, जो मेरा नेचर मुझे तनाव पैदा कर रहा है, इस नेचर का परिवर्तन करना है। संकल्प करो अभी। कैसे बदलना उसकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस बताएंगे हम आपको। ताकत भी तो चाहिए ना बदलने की। दूसरा, लिस्ट बनाते चलिए क्या क्या बदलना।
दूसरा बदलना है बोल का परिवर्तन। आप चेक करो अपना, हम अपने रिश्तों में, फैमिलीज में, ऑफिसेस में लोगों से कैसे बोल रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉन्ट ही मारते रहते हैं ऑलवेज। कई ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हाँ? लोग सोचते हैं ये ना बोले तो ही ठीक है। कई ऐसे होते हैं ऐसा बोलते कि उनके बोल से सुनने वाले का तनाव बढ़ता जाता है। आप चेक करो। और ब्रह्मा कुमारी इसका एक स्लोगन है, लिखिए, बहुत काम आएगा। कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। कम बोलो, धीरे। एक जगह हम गए, बहुत तेज तेज शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो हमने सोचा क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई। बोले झगड़ा, ये तो हमारी आवाज़ ही ऐसी है। कई कहते हमारे घर में टोन ही ऐसी है। तो चेक करो मेरी आवाज़ कहीं बहुत ज़ोर ज़ोर से तो नहीं बोल रहे। कम बोलना है, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ नहीं बोलना है। और मीठा, जितना हो सके प्यार से बात करके काम निकालना है। कई लोग सोचते दीदी प्रेम से बोलेंगे ना लोग काम थोड़ी करेंगे। कई ऐसा सोचते हैं, पर आप अपने आप से पूछिए, पूछो अपने से, आपसे कोई गुस्से से बात करेगा तो आप काम बहुत अच्छा करके दिखाओगे, या कोई प्रेम से बोलेगा तो अच्छा करके दिखाओगे? बोलिए। प्रेम से ना। तो जब हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं हमसे प्यार से बात करो, तो लोग भी क्या सोचते, मुझसे प्यार से बात करो तो मैं तुम्हारा काम परफेक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, प्यार से करना, पर आत्मिक भावना से करना तो करेंगे तो असर होता है। ठीक है, कि मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। ठीक है, कल सुनाया था ना आपको, आत्मिक भाव। हम आपको एक नवसारी गुजरात का ही अनुभव सुना देते हैं मीठे बोलने पर। ऐसी एक शिविर में एक 9 साल की बच्ची थी, उसकी माँ ने अनुभव सुनाया सारी सभा में कि दीदी, ये सत्य घटना, कोई कहानी किससे नहीं है, अनुभव है। बोले दीदी, मैं हमेशा अपनी बच्ची को, 9 साल की बच्ची, बोले गुस्से से ही बात करती थी, डांटती रहती थी। जिस दिन मैंने शिविर में सुना सबसे प्रेम से बोल के काम चलाना है, तो उसकी माँ ने कहा, मैंने उस दिन संकल्प कर लिया कि आज सुबह से लेकर रात तक मैं अपनी बच्ची को प्यार से बात करूँगी। तो उसकी माँ ने सुनाया सारी सभा में कि दीदी, जब प्रेम से उस बच्ची से सुबह से रात तक बात की, प्यार से बोला, तो रात को 9 साल की बच्ची अपनी माँ को आकर कहती है, माँ, आज जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि तुम मेरी माँ हो। तो क्या समझा? प्यार से बोलते तो रिश्ते मधुर होते, और कड़वे बोलते तो रिश्तों में खटास और दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो चेक कर लीजिए, हमको पता नहीं होता हम कैसे बोल रहे हैं। आज अगर ऐसा है तो हम ये नहीं कह रहे एक दिन में हो जाएगा आपका चेंज। आज से कोशिश करो प्रेम से बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना, जोर जोर से नहीं बोलना, आत्मिक भाव से बोलना। ठीक है, किसी को कोई आदेश भी देना है तो मैं आत्मा दूसरी आत्मा से ये बात कर रही हूँ, उसका आप इफेक्ट देखना। ठीक है, पोस्ट पोजीशन कल भी कहा था, अगर ऐसा होता है ना, मैं बॉस, ये सर्वेंट, ठीक है वो रोल है, पर पहले मैं आत्मा दूसरे आत्मा से बात कर रही हूँ तो आपकी बात का इफेक्ट बहुत होगा, आप करके देखना। बोल का परिवर्तन करना है। तीसरा लिखिए, दृष्टिकोण का परिवर्तन। दृष्टिकोण जीवन में हमेशा आशावादी। कई लोग होते हैं हमेशा नेगेटिव, निराशावादी।
पर आप यहाँ आ रहे हैं, कोशिश करिए आज से आशावादी दृष्टिकोण रखना। आशावादी माना दुख में भी सुख खोजना है, जीवन के भरे हिस्से को देखना है, अपनी प्राप्तियों को देखना है। कई लोग होते हमेशा निराशावादी, पर आशावादी माना बुरा भी हो रहा है उसमें भी फायदा निकालना है, नुकसान के पर्दे के पीछे भी फायदा क्या छुपा है। अगर जो आशावादी दृष्टिकोण होते ना, जिनके अंदर से हमेशा ये आवाज़ निकलती है कि जो हुआ अच्छा और जो हो रहा है वो भी अच्छा, अगर ये विश्वास है, ऐसी आशा है, तो अगर बुरा भी होगा आपका पॉजिटिव संकल्प उस बुरे को भी अच्छे में परिवर्तन करेगा। ये ताकत है। नेक्स्ट परिवर्तन करिए, भावनाओं का परिवर्तन। हम बता रहे क्या क्या बदलना। कॉपी पेन कौन लाते हैं, उठाओ हाथ। कॉपी पेन, ठीक। भावनाएं कैसी रखना, शुरू दिन से बता रहे हैं। कैसी भावना, बोलिए कैसी? शुभ भावना। अभी चेक करिए इसी घड़ी, अगर मेरे अंदर एक भी व्यक्ति के प्रति, अभी टटोलो, आत्मनिरीक्षण करिए, किसी भी आत्मा के प्रति नफरत है, घृणा है, बदले की भावना, आग धधक रही है, इसी परिवर्तन महोत्सव में इसी क्षण उन सब भावना को शुभ भावना में बदल दीजिए। सबके लिए एक ही भावना, जिसने जो किया वो किया, तेरा भला हो, तू सुखी रहे, ठीक है। शुभ भावना, इसमें ताकत चाहिए, ऐसे ही नहीं रख सकते। कई कहते इतना मेरे को दर्द दिया है, इसको भी तो पता चले, ठीक है। ऐसा नहीं, आप करके देखो। जैसी शुभ भावना रखी, आपका मन शांत हो जाएगा। और शुरू दिन भी बताया, अगर सच्चे दिल से रोज शुभ भावना रखोगे ना उसके प्रति, तो आपकी शुभ भावना, आपके पॉजिटिव प्रकंपन उस व्यक्ति को भी एक दिन सॉफ्ट बना देंगे। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, बड़ौदा, गुजरात के ही सुनाएंगे ज़्यादा, ठीक है। होम्योपैथी डॉक्टर आते थे शिविर में। ये सब अनुभव लोग सुनाते हैं जब वो होमवर्क करते हैं ना। आपका भी अनुभव सेशन रखेंगे लास्ट डे, तो जो लोग अनुभव सुनाते हैं वो हम आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आपको प्रेरणा मिले। तो वो डॉक्टर ने सुनाया, बड़ौदा के होम्योपैथी डॉक्टर ने, कि कई महीने से एक पेशेंट आ रही थी मेरे पास लगातार। बोले मेरी दवा से ठीक नहीं हो रही थी। अब मैं उसको देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया, चिढ़ गया। जब दवा से ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर क्यों नहीं बदलती है। पर बोले कि जैसे ही मैंने शिविर में सुना कि सबके लिए अब शुभ भावना रखनी है, गुड विशेस, तो बोले दीदी मैंने सच्चे दिल से उस पेशेंट के लिए दवा की पुड़िया के साथ उसके लिए दुआ, शुभ भावना रखी कि भगवान अब इस दवा से ये स्वस्थ हो जाए। और बोले जैसे ये शुभ भावना रखी तो वही दवा कई महीने से दे रहा था, कोई असर नहीं, और वो दवा शुभ भावना दुआ के साथ दी तो पेशेंट फुल स्वस्थ हो गई। तो ये क्यों बता रहे हैं? हमारी भावनाओं का असर हमारे रिश्तों में बहुत होता है। तो आप चेक करो, किसी से रिश्ते बिगड़े माना आपकी भावना में कुछ गड़बड़ है। बाहर से तो आप प्यार से बोल रहे हैं, आइए पधारिए बैठिए, अंदर से सोच रहे हैं कहाँ आ गए सुबह सुबह, ठीक है। तो भावना जैसी होती है वैसे हमारे रिश्ते
होते हैं। तो सबके लिए और कुछ नहीं तो आत्मिक भावना, ये भी आत्मा है, परमात्मा का ही बच्चा है, रोल अलग अलग बजा रहे हैं। इस शिविर में आप आत्मिक भावना पक्की कर लीजिए। रोल डिफरेंट है, कल भी समझाया था ना। नेक्स्ट परिवर्तन करना, लिखिए विचारों का परिवर्तन। विचार विस्फोटक होते हैं। जिन्होंने भी अपनी जिंदगी में विचार बदले वो महान बन गए। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, विचारों ने तो बनाया। और ब्रह्मा कुमारीज भी विचारों को महान बनाती है। इस शिविर में आपको यही करना है, आपके विचारों को महान बनाते चलना है। और विचार महान बनते जाएंगे तो आपकी लाइफ भी महान चेंज होती जाएंगी। ये विचारों की ताकत है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कौन से विचार करना। कई कहते दीदी क्या सोचूं, पॉजिटिव। और कुछ अभी नहीं समझ आए तो जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उसको हर घंटे सोचते जाओ। अब प्रश्न उठता है, अब सुनिए, इन सब बातों को परिवर्तन करने की शक्ति कैसे मिलेगी। तो अब उसके लिए एक मेडिटेशन समझ लीजिए, फिर करेंगे हम लोग। रोज सुबह सुबह उठकर एक 10 मिनट बैठना और सोचना, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान प्रभु का वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। माना उसने अपने वरदान का हाथ रखा है। समझ लीजिए क्या करना। और फिर सोचना, परमात्मा की शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट मेरे अंदर आ रही है। और परमात्मा की शक्ति से अब जो आप बदलना चाह रहे हैं, सोचिए मेरा स्वभाव बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावना बदल रही है। माना जो आप चेंज चाह रहे हैं वो उसके वरदानों का हाथ और उसकी शक्ति मिल रही है। सुनिए, बहुत मज़ेदार बात बता रहे हैं हम। कोई दुख चल रहा है लाइफ में तो सोचो परमात्मा का वरदान का हाथ सिर पर है, उसकी शक्तियों का प्रकाश सुनहरे लाल रंग का मेरे अंदर आ रहा है। माना भगवान शक्ति दे रहे हैं। फिर संकल्प करो, ठीक है। मांगना नहीं भगवान से बदलो बदलो, शक्ति भरो। और फिर सोचो परमात्मा की शक्ति से मेरा ये दुख सुख में बदल रहा है, ठीक है। कुछ दिनों में वो दुख परमात्मा की शक्ति से किस में चेंज हो जाएगा, सुख में। करके देखना। कोई तनाव, कोई समस्या चल रही है, सोचो, ऐसे हजारों ने प्रयोग किए हैं, कई दिनों तक करना। परमात्मा की शक्ति से मेरी ये समस्या, तनाव समाधान में बदल रही है। कुछ दिनों में उस समस्या का समाधान निकल आएगा, ठीक है। परमात्मा की शक्ति से मेरा जीवन बदलता जा रहा है। मेरी भावनाएं, मेरे बोल, सब में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। माना शक्ति किससे लेंगे। सबको विधि समझ में आई। अच्छा, अब हम एक बात पूछते हैं, सुन तो सब रहे हैं, ऐसा उत्साह किस में आता, हाँ, कि दीदी हम आज सुन नहीं रहे हैं, हम 1 सप्ताह तो हम ये प्रयोग करेंगे ज़रूर, उसके बाद आपको फ़ायदा दिख रहा है तो आप आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। 1 सप्ताह जो प्रयोग करेंगे कि हम खुद को बदलेंगे, खुद की भावना, खुद के विचार, खुद का दृष्टिकोण। जिसको ऐसा उत्साह और हिम्मत है वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। हाथ उठाने से भी पता चलता है। एकदम अगर सभा में हाथ उठता है तो लगता है फट से उठाया है, और थोड़ा सोचते हैं धीरे से उठता है, माना सोच रहे हैं अंदर कुछ चल रहा है, करना या नहीं, ठीक है। हाथ उठाने की स्टाइल से पता लग जाता है।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, इधर से जवाब देना। सबको चांस मिलना चाहिए ना। कितने दिन बाद, ये मेथड तो बता दी, वो हम प्रैक्टिस कराएंगे अभी, पर एक होता है ये शिविर पूरा सुन ले 12 दिन फिर परिवर्तन करेंगे दीदी, एक होता है कल से करेंगे। क्या विचार है आपका, कब से करेंगे? हाथ तो उठाया करेंगे, बोलिए भाई साहब। कल से आपने ये कहा, और कुछ? हाँ, अभी से, ये ताली बजाएं। कल से क्या होगा, क्योंकि कल से करेंगे ना तो यहाँ बाहर जाते जाते तक बहुत सारी नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी ये संकल्प करिए, अभी सारी सभा, मुझे अभी इसी घड़ी से इसी क्षण खुद को बदलना ही है। क्योंकि जैसे ही अगर पंडाल के बाहर गए, किसी ने बोल दिया क्या कोई पॉसिबल है, क्या सुन रहे हैं, ठीक है, वह आपका थॉट क्या हो जाएगा, चेंज। इसलिए अभी अभी इसी घड़ी से खुद को परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, यहाँ तो सोच लिया, अभी हम वचन भी लेंगे थोड़ी देर बाद, मेडिटेशन भी करेंगे, पर ऐसा नहीं यहाँ सोचा और घर गए तो वैसे ही बोल रहे हैं, नो परिवर्तन। घर गए तो वही चेहरे उदास, वही भावना नहीं। आपके घर में ये महसूस होना चाहिए घर वालों को। 3-4 दिन में, कितने दिन हो गए आज 4th डे ना शिविर का, लगे लोगों को घरों में, ऑफिसेज में 3-4 दिन में ही आध्यात्म ने इनकी जिंदगी में, इनके स्वभाव में, इनके बोल में परिवर्तन लाया है। सबसे पहला परिवर्तन, आपका चेहरा मुस्कुराता दिखना चाहिए घरों में। बजा दो ताली एक, ठीक है। चेहरा खुशी का लगना चाहिए तो लोग कहेंगे हाँ ठीक, फायदा हो रहा अलविदा तनाव में, ठीक है। आपके बोल, क्योंकि सबसे पहले तो चेहरा दिखता, बोल दिखते हैं। वाणी में ऐसा लगना चाहिए अरे कितने प्यार से बात करने लग गए, ठीक है। तो कब से करना, अभी इसी घड़ी से बदलना है। और ये मत सोचना दीदी थोड़ा सा ये हो जाए ना, झुक जाए तो हो जाए, नहीं, पहले मुझे सहन करना है, मुझे हिम्मत दिखानी है। अपने परिवर्तन का इफेक्ट आप देखना, आप बदल जाएंगे, सब कुछ चेंज आपको अपने आप लगेगा। तो चलिए हम 1 मिनट मेडिटेशन कैसे करना परिवर्तन के लिए, वो हम कराते हैं। म्यूजिक। अपने सिर पर प्रभु पिता का वरदानी हाथ अनुभव करिए। परम शक्ति, सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर, उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश हो रहा है। उनके वरदानों का हाथ मेरे सिर पर और उनके वरदानों से, उनकी शक्तियों से मेरा दुख सुख में बदल रहा है, समस्या समाधान में बदल रही है। मेरा स्वभाव, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जीवन बदल रहा है। प्रभु के वरदानों का हाथ सिर पर,
उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश भरिए अपने अंदर। मैं परिवर्तित हो रही हूं। ऐसी परिवर्तन की शक्ति प्रभु पिता से रोज लीजिए। अब चलिए खड़े होकर हम सब खुद से बदलने की प्रतिज्ञा करेंगे। कुछ भाई बहन सिंबॉलिक रूप में स्टेज पर आएंगे। प्रतिज्ञा अग्नि को साक्षी मान के की जाती है। प्रतिज्ञा इसलिए करवा रहे हैं कि वचन ले लेते हैं ना तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है, नहीं तो ऐसे ही सोच लेंगे हाँ बदल लेंगे दीदी, ठीक है, तो नहीं, प्रतिज्ञा करनी। खड़े हो सभी, जिनको ये सेवा का रोल दिया वो आ जाएं। आए भाई बहन कौन है? चलिए ऐसे हाथ रखिए, कैंडल्स जलाएं। हम बोलेंगे, आप सबको हमारे पीछे पीछे रिपीट करना। आप भी अपने हाथ ऐसे करिए, सब ऐसा सोचिए अग्नि पर मेरा हाथ है, माना अग्नि को साक्षी मानकर हम वचन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए बोलिए, हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आप सभी बोलेंगे। आज हम स्वयं से वचन लेते हैं, बोलिए। आज से हम अपने स्वभाव, संस्कार, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण, बोल, सब में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे ही। मुझे अभी इसी घड़ी से खुद को बदलना ही है। ये मेरी स्वयं से प्रतिज्ञा है। हाथ नीचे करें। अब अगर सारी सभा का एक ही संकल्प है, दीदी हम बदलेंगे, ठीक है, और जो मेडिटेशन बताया वो मेथड बता दी। सारी सभा का एक ही संकल्प है अगर, तो इसी सभा में परिवर्तन का शंखनाद कर दे। सुरेंद्र नगर में परिवर्तन का शंखनाद बजा दे, बोलो। चलिए बजाइए परिवर्तन का शंख। जब शंख बजे अंदर ही अंदर प्रतिज्ञा दोहराते जाना। सामने की तरफ देखिए, सोचिए प्रभु पिता की शक्तियां अंदर आ रही हैं, बदलने की शक्ति। अभी कुछ ही क्षणों में आपके सामने कुछ युवा भाई परिवर्तन की मशाल लाएंगे। जब वो मशाल लाएंगे उस समय गीत बजेगा,
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। माना पुरानी बातों को पकड़ के नहीं रखें, पुरानी बातों को परिवर्तन करें, जो हो गया उसको स्टॉप करें और आगे के जीवन को एंजॉय करें। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। इस शिविर में जैसे कल तक थे वैसे न रहे, जीवन की धारा बदले। जब वो युवा भाई मशाल लाएंगे तो ये सोचना परिवर्तन की मशाल हम खुद ही लेकर दौड़ रहे हैं, ठीक है? तो गीत आप सब भी गाएंगे ताली बजाकर। बैठे युवा भाई आएंगे, गीत परिवर्तन उत्सव, ताली बजाकर मशालधारियों का स्वागत करेंगे। परिवर्तन परिवर्तन ताली बजाएं, गीत गाएं। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे गाइए गाइए। मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, तालियों में कमी हो रही है। प्यारा हिंदुस्तान बनाए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। परिवर्तन 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 परिवर्तन। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिनने आपको उत्साह दिलाया है कि मुझे परिवर्तन करके ही दिखाना है, ठीक है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया जीवन शुरू करेंगे, ईश्वरीय शक्ति से सब बदलेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे भाई लोग सबके लिए जोरदार तालियां एक बार बजाएं। आराम से, धीरे। तो सिर्फ मशाल ली, अग्नि से प्रतिज्ञा की, ऐसे नहीं होगा। ये तो एक सीन दिखाए जाते हैं जिससे याद रहे भाई ऐसे शिविर में हमने खुद को बदलने की प्रतिज्ञा की थी। पर होगा कब वो? सीन तो याद रखना है। कब होगा? जब वो मेडिटेशन करेंगे कि परमात्मा का वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, उसकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश आ रहा है और प्रभु की शक्तियों से मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। ये मेडिटेशन करेंगे, आप करके देखना। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, कईयों ने किया है। अगर ऐसा करेंगे, ईश्वर की शक्ति से कोई दुख चल रहा है वो किस में बदल जाएगा? सुख में। कोई समस्या चल रही है वो किस में बदल जाएगी? समाधान में, ठीक है? नहीं, रखे रहने दो बहन, रखे रहने। सुंदर दिखता है ना, रखे रहने दे। चलो अभी दूसरा पॉइंट लिखिए मनोबल बढ़ाने के लिए। विल पावर, मनोबल को इंग्लिश में हम बोलेंगे विल पावर बढ़ाने के लिए सब कुछ परमात्मा को विल करना पड़ेगा। अब ये बहुत अच्छी बात काम की, अब सुनिए। कहने में हम लोग क्या कहते हैं? आरती गाते तो तन मन धन प्रभु सब तेरा, और करते क्या है?
मुसीबत आई तो तेरा, बाकी ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब सुनिए, बहुत अच्छी बात, गहरी बात, ये तो हंसी में कर लिया हमने। ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? सच्चे दिल से सब कुछ परमात्मा को विल कर देते हैं ना, किसी को भाई लोग ज़्यादा समझते हैं, विल कर देते हैं, उसको अर्पण करना है। और अर्पण करने के बाद हो गए हम ट्रस्टी, किसी को दे दिया, फिर उसने हमको संभालने के लिए दिए वो चीज़। पर सच्चे दिल से अब क्या क्या अर्पण करना, सुनिए। हाँ? जैसे ट्रस्टी भावना से जीवन जीना है हमको। जैसे ट्रस्टी लोग होते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता। कई लोग क्या समझते हैं, थोड़ा गलत समझ लेते हैं, बोले हम सब परमात्मा को विल अर्पण करें, ट्रस्टी हो जाएं, तो फिर तो हम आलसी हो जाएंगे, सब तेरा, मैं तो कुछ करूँ ही नहीं। नहीं, ट्रस्टी लोग क्या होता है, हर चीज़ की जवाबदारी से देखभाल करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, जिम्मेवारी निभाते, पर उनको उसमें अटैचमेंट, ममत्व नहीं होता। उनको लगता है मैं ट्रस्टी हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहती? धंधा संभालना है, परिवार संभालना है, तन मन धन सब संभालना है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर पहले प्रभु अर्पण करो उसको। प्रभु ने दी है ये जिम्मेवारी, ठीक है। और फिर इसको संभालने के लिए मैं ट्रस्टी हूँ, ठीक है। तो ट्रस्टी बनकर अगर करेंगे तो आप बहुत हल्के रहेंगे, ठीक है। कई क्या सोचते हैं, देखो बुद्धिमान मनुष्य को ये सोचना चाहिए, तनाव कब होता है? एक शब्द तनाव करता है, देखिए, मेरा, कहते हैं ना, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी पोस्ट, मेरा, जहाँ मेरा आया वहाँ तनाव, ठीक है। तो बुद्ध, एक ही शब्द चेंज करना है, मेरे को करे प्रभु तेरा। अब आप सोचेंगे कोई ले लेगा क्या भगवान सही में, तो फिर क्या होगा? है? बुद्धि से अर्पण करना है और फिर जिम्मेवारी से, ट्रस्टी भावना से कर्म करिए। बहुत बड़ी बात है। बुद्धिमान मनुष्य हैं हम, सोचना चाहिए जब हम इस संसार में आए थे तो ये शरीर भी साथ नहीं लाए थे, और जिससे आज हम अपना कह रहे हैं, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरे संबंधी, मेरा पोस्ट, मेरा नाम, ये सब हमारा है का? आँख बंद होते ही ये धन कितना भी कमा लो, एक सुई साथ नहीं जाएगी, ये शरीर नहीं जाएगा, संबंध नहीं जाएंगे, सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है। तो क्यों ना हम इस जीवन में रहते, एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ट्रस्टी भावना से कर्म करें कि ये सारी चीज़ें, रोल परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं ट्रस्टी बनकर कर रही हूँ, धंधा संभाल रहे, बच्चे संभाल रहे, बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, अल्टीमेट मैं ट्रस्टी हूँ, पूरी जवाबदारी से हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, पर अल्टीमेट उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ट्रस्टी हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन कौन हो गया? ये सोचो परमात्मा कि वो मेरे अंदर शक्ति भर के अपना ये कार्य, जो भी मुझे रोल दिया है, वो करा रहे हैं। देखिए, हम आपको बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं। रोज़ रात को सोने के पहले एक आध्यात्मिक टैबलेट आपको दे रहे हैं, वो खाकर सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, शांति की नींद। आप लिख लीजिए आज का सबसे पहला होमवर्क, ये मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी, वो दवाई नहीं है, ये आध्यात्मिक दवाई है। रोज़ रात को सोने के पहले विटामिन टी, टी माना थैंक्स, ईश्वर को धन्यवाद दे के सोना है, ठीक है। आज करके देखना, शिकायत नहीं करना, भगवान ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। देखो कैसे सोना हम विधि बता रहे हैं, सारा दिन सुनेंगे, हाँ, ट्रस्टी बन काम करना, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। और फिर रात को
क्या उसको अर्पण करना। कहने में हम कहते तन मन धन तेरा, सिर्फ तन मन धन नहीं, जो भी आपने कर्म किए, आप चाहो तो नोट करो, उससे जो परिणाम निकले क्या क्या उसको अर्पण करेंगे। हार जीत, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सब प्रभु अर्पण। समझ रहे? आप हल्के हो जाएंगे। सुबह उठे, सोचो इस जवाबदारी को, ये काम करने के लिए मैं ट्रस्टी हूँ भगवान की तरफ से, और वो मेरे अंदर शक्ति भरकर ये कार्य करा रहे हैं। और रात को सोने के पहले शिकायत नहीं, थैंक्स भगवान, धन्यवाद जो आपने आज करवाया, मुझे दिया। और क्या क्या सौंप देंगे, खुद अगर लेकर सोएंगे तनाव तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और भगवान को दे देंगे तो उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। ठीक है? क्या क्या देना, तन मन धन नहीं, सिर्फ क्या क्या अर्पण करना आज, अपनी चिंताएं उसको अर्पित, अपनी कोई समस्या चल रही है वो उसको अर्पित। समझ लो, कोई दुख चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, कोई खराब संबंध, कहना आप संभालो। अब कई क्या समझते हैं कि उसको अर्पित कर दिया ना, ठीक है, फिर हम मस्त हो जाएं, धंधा नहीं करें, बच्चे कहेंगे पढ़ाई नहीं करें। एक हमारे पास फ़ोन आया दिल्ली से, ऐसी एक शिविर कराया तो फ़ोन करा उसने, बोले दीदी आपने कहा था अर्पित करो, पहले देखो एक अनुभव सुनाती उसके बाद ये काम आएगा। ऐसी एक बहन थी, ये दिल्ली का ही अनुभव, दोनों अनुभव सुनना लिंक में, ठीक है। एक बहन थी, 30 साल 32 साल उम्र हो गई, युवा, वो मार्केट में कहीं जा रही थी, तो उस दिन सुनाया शिविर में सब प्रभु को अर्पण करना है, तो उसने सारी सभा में क्या सुनाया सुनिए। बोले मार्केट जाते समय बीच में ही रास्ते में मुझे छाती में दर्द हुआ जोर से, चेस्ट पेन। तो थोड़ा भी होता है ना तो व्यक्ति बहुत पहले नेगेटिव सोचने लग जाता है, तो उसको लगा कोई अटैक, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो गई हो। अब बोले बहुत दर्द हुआ, बोले तुरंत मैंने करा, प्रभु सच्चे मन से कहा ये दर्द ही तुझे अर्पित। आप मानेंगे नहीं, उसने कहा 15 मिनट के अंदर वो दर्द वहां से गायब ही हो गया। पर इसका कई अलग फायदा उठा, मैंने समझते, आप समझिए इसको। फिर क्या हुआ, एक फ़ोन आया हमारे पास, एक को शुगर लेवल बढ़ गया, डायबिटीज़, रियल घटना। तो बोले दीदी ये तकलीफ हो गई, डॉक्टर को नहीं दिखाऊं, आपने कहा था अर्पित कर दो। तो जो आपकी जिम्मेवारी है ट्रस्टी बनकर चेकअप कराना, वो सब करना है, पर बोझ अपने ऊपर नहीं लेना। परमात्मा को अर्पित करेंगे तो उस चीज़ को फिर सॉल्व करने की जिम्मेवारी किसकी हो जाती है। ठीक है, कोई सोचे धंधा अर्पित कर दिया, बच्चे सोचे पढ़ाई अर्पित कर दी और अब मस्त हो जाए, खेले कूदे, ठीक है, नहीं, अर्पित करना है, पर उसके बाद फुल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ेगा। पर अर्पित करा माना अब उस चीज़ को सॉल्व करने की शक्ति आपको किसके द्वारा मिलेगी, परमात्मा के द्वारा। ठीक है, तो अभी क्या क्या अर्पित करना, दोनों हाथ ऐसे करो और आंख बंद करिए, मेडिटेशन म्यूजिक लगाएं, अच्छे सच्चे मन से अलर्ट होके बैठे जरा। हम बोलेंगे आप फील करो, ऐसे हाथ करके अर्पित कैसे करते, ऐसे सोचना है दिल से, परम पिता मेरी ये समस्या आपको अर्पित। कोई समस्या चल रही है उससे अर्पित करो, आप संभालो। कोई दुख चल रहा है आपको अर्पित। खराब समय चल रहा है वो भी आपको अर्पित। कोई बीमारी चल रही है वो तुझे अर्पित।
खराब संबंध चल रहे हैं किसी से, फैमिली में डिस्टरबेंस, वो आपको अर्पित, तन तुझे अर्पित, मन आपको अर्पित, आप संभालो, धन आपको अर्पित, कोई जिम्मेवारी आप पे है वो भी उससे अर्पित करो। मैं एकदम हल्की हो गई, मैं ट्रस्टी हूं। अब अनुभव करें, वो मेरे अंदर शक्ति भर के ये कार्य करा रहा है। समस्याएं अर्पण, कर्म के परिणाम कोई निकले, हार जीत निंदा स्तुति, वो तुझे अर्पित, सब कुछ विल करें उसे। और जिस पे विल किया है, अर्पित किया, वो सर्वशक्तिवान है, उस पर भरोसा रखें, वो सब आपके अनुकूल कर देगा। वो मेरा पिता है। मैं एकदम हल्की हो गई, वो सब अनुकूल कर देगा। ओम शांति। तो रोज रात को सच्चे मन से ऐसे अर्पित कर देना और ट्रस्टी बनकर थैंक्स देकर सोना। और फिर क्या सोचना, एक बात पूछती हूँ, क्या आप में से किसी को परमात्मा ने पोस्ट दिए क्या? क्या आप जनरल मैनेजर है इस संसार के? किसी को दिए सभा में? तो हम जनरल मैनेजर नहीं हैं। ये सोच के सोना, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे तो बादशाह बन जीना है, खुशी से जीना है। जनरल मैनेजर बनके सारे संसार की बोझ चिंता हमको नहीं उठानी है, ठीक है? आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स। माता पिता होते हैं ना, पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ, माता पिता बच्चों को क्या कहते हैं? बोझ हमको दे दो, तुम खाओ खेलो पढ़ो मस्त रहो। हमारे परम पिता भी क्या कहते हैं? ट्रस्टी बन के मेरे साथ काम करो। बोझ, तनाव, समस्या, जिम्मेवारी किसको दे दो? मुझे। पर इसमें क्या चाहिए? जिसको सौंपा है उसकी शक्ति में फुल विश्वास कि उसको अर्पित कर दिया तो वो अब उसको ठीक कर ही देगा। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो कौन सी टैबलेट खा के सोएंगे? विटामिन टी। आज याद रखना, ये होमवर्क है आपका। कल पूछेंगे अम्मा, ये तो खा लेना सभी, ये तो इजी होमवर्क है सोने के पहले। तीसरा, अब हम आपको मनोबल बढ़ाने की मास्टर चाबी देने जा रहे हैं। अब सुनिएगा सभी ध्यान से। आजकल इंस्टेंट का ज़माना है, हर चीज़ तुरंत चाहिए, फटाफट। तो तुरंत अगर मनोबल बढ़ाना है तो उसके लिए कहानी सुने, फिर हम आपको बताएंगे। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में एक बहुत बड़ा पत्थर है और जो व्यक्ति इस पत्थर को एक ही अटैक में तोड़ेगा, एक ही वार में, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। तो ये शर्त सुनकर कई पहलवान बलवान आ गए, पत्थर टूटा ही नहीं। उसी सभा में कमज़ोर दुबला पतला इंसान था। उसने कहा, राजन आप आज्ञा दे तो मैं इस पत्थर को तोड़ के बताऊं। सब हंसने लग गए, बड़े बड़े पहलवान बलवान नहीं कर पाए, ये क्या करेगा। पर उस व्यक्ति ने भी एक शर्त रखी, तोड़ूंगा तो मैं एक ही वार में, एक ही अटैक में, पर जब मैं इस पत्थर को तोड़ूंगा
तो एक व्यक्ति मेरे पास खड़ा रहेगा, वो मेरे कानों में कुछ कहता रहेगा, फिर मैं उसको तोड़ूंगा। राजा ने शर्त मान ली, बोले ठीक है। अब वो दुबला पतला कमज़ोर इंसान वो खड़ा हो गया, एक और व्यक्ति उसके पास खड़ा हो गया, वो उसके कानों में कुछ कहता गया कहता गया कहता गया। कुछ ही क्षणों में कमज़ोर से दुबले पतले इंसान में इतनी शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि एक ही वार में उसने वो पत्थर तोड़ दिया। और राजा ने उसको शर्त के मुताबिक आधा राज्य दे दिया। पर राजा ने उससे पूछा, आखिर तेरे कान में ऐसा क्या कह दिया कि इतनी शक्ति आ गई? तो सुनिए, उसने कहा, राजन, इसने सिर्फ मुझे याद दिलाया कि तू कौन है। इसने याद दिलाया कि तू राजपूत है, तेरे पूर्वजों ने भी हार नहीं खाई है। बोले राजपूत इतिहास बनाते हैं। तो बोले जैसे ही मुझे याद आया मैं राजपूत, बोले मेरे भीतर की शक्तियाँ क्या हो गई? बढ़ गई, जागृत हो गई। अब ताली कब बजाना सुनो। आपको तुरंत मनोबल बढ़ाना है। क्या याद रखेंगे? मैं कौन? अब बताइए। उसको तो याद दिलाया राजपूत है, आप क्या याद रखेंगे? मनोबल बढ़ाना है तो लिख लीजिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी नहीं। तो हमारा पिता परमात्मा ऑलमाइटी, पावरफुल, सर्वशक्तिवान है। हम उसके बच्चे भी शक्तिशाली हैं, बकरी नहीं। ठीक है, तो जैसे याद करेंगे लिख लीजिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा, शक्तिशाली हूँ। जैसे याद करेंगे आपके भीतर का मनोबल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सभी बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हमारे साथ जोर से। हाँ, पूरा मंडप गूंजना चाहिए। बोलिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। बहुत अच्छा। जैसे याद करेंगे तो आपके भीतर की शक्तियाँ क्या हो जाएंगी? रोज करना, करके देखना। अब एक रिसर्च सुना रहे हम आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये सत्य है। हंसी की बात है, आपको सुनेंगे तो हंसी तो आएगी, पर राइट बात है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उसने ये रिसर्च निकाली। आज के समय में अगर कोई अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा, तो 20 मिनट अपनी ज़िंदगी में रोज़ डॉग के साथ घूमना है। क्या कहा? क्या कहा? ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपनी ज़िंदगी में रोज़ किसके साथ घूमना? क्यों? घूमने नहीं लगना, सुनो पहले। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि क्या होता है, सुनिए ध्यान से। कहते हैं मनुष्यों के पास आजकल अपनी बात सुनने का समय नहीं है। आप किसी को सुनाएंगे, बोलेंगे टाइम नहीं है। और डॉग बेचारा क्या होता है, आप जितना बोलोगे वो सुनता जाता है। अब ये तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने निकाला, हम भारतवासी उल्टा कर देंगे। अब अगर आप अपनी ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ स्टाइल में अब डॉग का उल्टा कर दें। बोलिए, गॉड को साथी बना लीजिए।
जिसको मंजूर है, जोर की ताली नहीं बजी सुरेंद्र नगर में। वेरी गुड। कैसे बनाना हम बताते हैं आपको, सिर्फ सुनने तक नहीं, आज सचमुच बता रहे हैं कैसे बनाना। क्या होता है, डॉक्टर्स भी जानते हैं, आज के समय में तनाव, डिप्रेशन, उसका एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है जीवन में अकेलापन। कोई किसी को साथ नहीं दे रहा है, अकेलापन। और मनुष्यों को अगर हम साथ बना भी लेंगे तो वो क्षणिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, विनाशी होते हैं, दुख भी मिलता उनसे, धोखा भी मिलता है। और परमात्मा को बना लेंगे तो उससे कभी दुख, कभी धोखा नहीं मिलेगा। वो सच्चा साथी है, अविनाशी है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो कैसे बनाना हम बताते हैं। आज का इंजेक्शन पढ़िए, फिर उसको बताएंगे हम। मनोबल बढ़ाने के लिए आज का इंजेक्शन सभी हमारे साथ पढ़ेंगे, हाथ ऊपर करके बोलिए। सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। देखिए, जितना खुल के बोलेंगे ना भीतर से, उतनी धमनियां खुलेंगी, ठीक है। और जितना अंदर ही अंदर रहेगा तो वो धमनियां भी ब्लॉक रहेंगी। कौन कितना बोल रहा है स्टेज से, सबकी शक्लें दिख जाती है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करना है इस इंजेक्शन को हम बताते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने भी एक थेरेपी निकाली। सुनिएगा, बहुत काम मजा आएगा इस बात में। उन्होंने राइटिंग थेरेपी निकाली है। उन्होंने कहा कलम चलाओ, तनाव भगाओ। ये रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हुई है कि अगर किसी बात को हम कागज पर लिख देते हैं, बोलने से नहीं, सोचने से नहीं, कलम चला देते हैं, लिखने से, उन्होंने कहा, ये रिसर्च निकली है, हमारे शरीर के दर्द भी हल्के हो जाते हैं अच्छी बात को लिखने से। कलम चलाओ, तनाव। उन्होंने रिसर्च निकाली, अगर हम लिख देते हैं कोई अच्छी बातें तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की ताकत और स्ट्रांग हो जाती है। और लिखने से हमारे मन की पीड़ाएं, दुख, तनाव कम हो जाते हैं। क्या हो जाता है, किसी अच्छी बात को हम लिखते हैं, कलम चलती है, तो शरीर के दर्द कम होते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, मन के दुख खत्म होते हैं और तनाव कम हो जाता है। कलम चलाओ, तनाव भगाओ। अब क्या लिखना, कैसे करना, हम आपको सैंपल बताते। आज का ये जो इंजेक्शन है, इसको आज का होमवर्क कैसे करना, आप सबको लिख लिख कर करना है, तो आपको तनाव से मुक्ति अनुभव होगी। कल सुनिए कैसे करना। सब अलग लूज पेपर बनाना, ठीक है, कॉपीज नहीं। जिसमें आप शिविर लिख रहे हैं वो नहीं, क्योंकि आपको रिटर्न नहीं कर पाएंगे वो चीज़, इतने सारे भाई बहन है ना। उस पे अपना नाम लिखना। और फिर आज का ये जो इंजेक्शन है, इसको हर भाई बहन यहाँ जो बैठे कम से कम 50 बार लिख कर लाना है। कितनी बार? भले ही अपनी भाषा में लिखना है, गुजराती में। कैसे लिखना, क्या विधि, क्यों लिखवा रहे हैं, वो सब बताते। अगर आप लिखेंगे तो आपके कई शरीर के दर्द खत्म होंगे, दुख खत्म होंगे, लगेगा तनाव खींच लिया किसी ने मेरा, खत्म। पर क्या लिखना, हंसी की बात सुना देती हूँ। एक जगह ऐसा कहा तो सेंटर पे फ़ोन आने लग गया अगले दिन, दीदी ये लिखूँ क्या, कलम चलाओ तनाव भगाओ, कलम चलाओ तनाव भगाओ। मैंने कहा ये नहीं लिखना है, ये जो इंजेक्शन है इसको लिखना है। ठीक है, समझ आ रहा है? कंफ्यूज होते हैं। कितनी बार लिखना है कम से कम। और हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे, कल हमारे हाथ में पेपर्स दीजिएगा।
जो 50 बार इस सभा में लिख के लाएंगे वो पास, जो 75 बार इस विचार को लिखेंगे उनको डिस्टिंक्शन, जो 100 बार तक लिखेंगे उनको मेरिट लिस्ट, और जो 100 से ऊपर लिख के लाएंगे उनको सुपरस्टार। ठीक है, तो ताली अभी तो बजाइए, देखते हैं कितने मेरिट लिस्ट में आते हैं, कितने सुपरस्टार लेते। हमारी तो ये भावना है सुरेंद्र नगर में अधिक से अधिक भाई बहन मेरिट लिस्ट और सुपरस्टार में ही आए। क्यों लिखवा रहे हैं? आपको फायदा होगा। कलम चलाओ, तनाव भगाओ, आप अनुभव करना। और ये नहीं कैसे लिखना वो सब समझा रहे हैं हम आपको। ये नहीं कि 50 बार लिखना है तो 1 घंटे में बैठ के लिख दिया, या मेरिट लिस्ट में आना है तो लिखे जा रहे हैं। नहीं, भले 1 बार लिखना, 1 पॉइंट लिखा, आधा मिनट रुककर जो लिखा उसको अंदर फील, अनुभव करना है। भले ही कम लिखें, और सारे दिन में अभी से लेकर रात से शुरू कर देना। कल यहाँ आने तक आधा घंटा टाइम मिले 20 बार लिख दो, फिर आधा घंटा टाइम मिले फिर 20 बार लिख दो। जितना अधिक से अधिक, 15 मिनट टाइम मिला, मैंने कल सारा दिन नोटबुक पेन हाथ में ही रखना, और जैसे ही टाइम मिला क्या करना? लिखने लगना। 1 बार लिखना, अनुभव करना। किसी दिन बच्चों को होमवर्क ज़्यादा मिलता है, रात जग के करता, सुबह जल्दी उठ के करता। हमारी रिक्वेस्ट है आज का होमवर्क आप सब करके लाना, सोचने से नहीं चलेगा। जितनी बार लिखेंगे आपको लगेगा एकदम हल्के हो गए हम। ठीक है, अब कैसे लिखना उसकी विधि हम बता देते हैं थोड़ा सा। जो कॉपी पेन लाए थोड़ा सैंपल हमारे साथ लिख लीजिए, हम बोलते हैं धीरे धीरे। ऊपर की लाइन यही लिखना है आपको, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। अब दूसरी लाइन आपको अनुभव से बदल कर लिखनी है। कैसे? जैसे हम बताएं, मानो अगर, सुन लीजिए फिर लिखना, कोई बड़ा पोस्ट पोजीशन वाला व्यक्ति आपका साथ बन जाए, फ्रेंड बन जाए, तो आप क्या कहेंगे? अब तो मेरे काम सारे चुटकियों में ही हो जाएंगे। तो अगर परमात्मा संसार का बीज, पालनहार, आपका फ्रेंड, आपका साथी बन जाए तो उसका अनुभव क्या? पहले तो आपको ये स्वीकार कराना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं दीदी ने कहा है मेरा है या नहीं साथ, नहीं। आपको बताया था अंतर्मन को जो विश्वास के साथ भर दोगे, अंतर्मन उसको तथास्तु कर देगा। तो आज आप सब ध्यान से सुने, जो भी सब बैठे, एक विचार अंतर्मन में अभी डालिए, इस शिविर में आने से मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। मेरी जीवन यात्रा पर अभी से, आज से परम पिता, फ्रेंड, दोस्त के रूप में हर क्षण मेरे साथ है। इसको स्वीकार करना होगा। ठीक है, और आपको अनुभव कब होगा वो सब बताते। पर अब लिखिए, भगवान साथ है तो उसका अनुभव क्या? दूसरी लाइन लिखिए, भगवान साथ है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। माना हर कर्म में आपको क्या मिलेगी? जहाँ भगवान है वहाँ विजय। हो सकता शुरू में दिक्कत हो, अल्टीमेट उस परिणाम का रिजल्ट क्या आएगा? विजय। करके देख लेना। लिखिए, ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए, हम धीरे धीरे बोलते हैं। जो नोटबुक पेन लाए अभी लिखिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ। दूसरी लाइन बदल के, माना भगवान साथ है तो उसका क्या अनुभव? भगवान साथ है तो लिखिए, मैं निर्भय हूं, किसी का भय, फियर नहीं। लिखिए। तीसरा, माना क्या करना, ऊपर की लाइन तो यही चलते रहने देना हर बार। दूसरी लाइन जो हम बता रहे हैं या तो उसी को लिखना, या आपको और भी कुछ अच्छे विचार आए तो दूसरी लाइन आप अपने हिसाब से बदल बदल कर लिख सकते हैं। लिखिए, थोड़ा हम बता देते हैं। भगवान साथ है तो मैं बहुत सुखी हूं। लिखते जाइए।
भगवान साथ है तो मैं तनाव से मुक्त हूँ। भगवान साथ है तो मैं हिम्मत से भरपूर हूँ। अब देखिए, हमने तो कह दिया आज आप सबके पुण्य फलीभूत हो गए, आपके साथ भगवान है। आपको कब विश्वास बैठेगा बताइए, बोलिए आपको कब विश्वास बैठेगा? बोलिए, इजी आंसर है, कब विश्वास बैठेगा? हाँ हाँ हाँ, आप जब उसका अनुभव एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए कैसे, मानो डॉक्टर कहे ये दवा खा लो सिर दर्द ठीक होगा, डॉक्टर कितना भी कहे, जब तक आप खाएंगे नहीं गोली उसका अनुभव नहीं होगा। हम कह रहे भगवान साथ है, भगवान साथ है। आपको कब अनुभव होगा? आप सुनिए, जब भी कोई काम करने जा रहे हैं तुरंत याद कर लेना, भगवान साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। उस कर्म में आपको विजय मिल जाएगी और आपको विश्वास बैठ जाएगा, सचमुच अब परमात्मा हर क्षण दोस्त के रूप में मेरा क्या बन गया? क्या बन गया? साथी। थोड़ा सुरेंद्र नगर वाले बोलते कम है, बोलेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, लगेगा अंदर जा रहा है। हा? जैसे डर लग रहा है। दूसरा उदाहरण, जैसे याद करेंगे सर्वशक्तिवान भगवान साथ है, मैं निर्भय हूँ, याद करते आपका डर खत्म हो जाएगा, तो आपको विश्वास बैठता जाएगा कि सचमुच अब भगवान मेरे साथ है। माना जो हम बता रहे हैं उसको जीवन में समय आने पर यूज़ करना है बात को। जैसे सिर दर्द की गोली खाएंगे तो दर्द ठीक होगा, ठीक है, नहीं तो सिर्फ देखते रहेंगे तो थोड़ी ठीक होगा। तो कोई डर लग रहा है तो सोचो भगवान साथ है, मैं निर्भय हूँ, डर निकल जाएगा तो लगेगा सचमुच भगवान मेरे साथ है। आपको किसी चीज़ में हिम्मत चाहिए, तुरंत करिए भगवान साथ है, मैं हिम्मत से भरपूर हूँ, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी तो आपको लगेगा हाँ सचमुच भगवान मेरे साथ है। कोई दुख चल रहा है, बार बार सोचो भगवान साथ है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, तो सुख बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो आपको लगेगा सचमुच भगवान मेरे साथ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहुत अच्छा हम बता रहे हैं, लिखिए, भगवान साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लिखिए, और अच्छा ही होगा, ये विश्वास। कई लोग ऐसे होते हैं, कोई भी काम करते हैं पहले ही नेगेटिव आ जाता है, दीदी कुछ काम में गड़बड़ नहीं हो जाए, बार बार सोचते हैं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, बार बार सोचेंगे ना गड़बड़ नहीं हो जाए, काम बिगड़ नहीं जाए, तो गड़बड़ हो ही जाएगी, आपके संकल्पों से गड़बड़ होगी। उसकी जगह क्या सोचना, आज से कोई काम करो तो भगवान साथ है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो सचमुच अगर खराब भी होने वाला होगा उसकी शक्ति से सब अच्छा क्या हो जाएगा। चलो दूसरा उदाहरण सुनो, गुजरात का ही जामनगर, ठीक है, वहाँ 5-6 साल पहले शिविर हुआ, बताया था ना आपको, मैक्सिमम गुजरात में ही हम सेवा करने गए। तो अब जामनगर का अनुभव, सत्य घटना और होता है प्रैक्टिकल। एक बहन थी, 40-45 साल उम्र होगी, हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट लाई कागज़, उसने, और सत्य था, उसने सुनाया, दीदी मेरा शरीर ठीक नहीं चल रहा है, मेरा मन ठीक नहीं है, धंधे बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं, परिवार, मेरे रिश्ते, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सत्य था, ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं, कुछ ठीक नहीं चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। फिर बार बार बोलती कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर मैंने उसको कहा, बहन अगर आप रोज़ ये सोचोगी कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो जो ठीक चल रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, बेकार। उसकी जगह हमने उसको एक संकल्प दिया कि धुन लगाओ, कुछ दिन तक सोचो। आप लिख लीजिए, आप भी कर सकते हैं।
सर्वशक्तिवान भगवान साथ है, ये शरीर भी ठीक चल रहा है, उसको हमने कहा ये करने के लिए, मन भी ठीक है, खुश है, धंधे भी ठीक चल रहे हैं, संबंध भी अच्छे हैं, ठीक है, भगवान साथ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर ये विश्वास के साथ सोचोगे रोज, तो खराब भी होगा कुछ, तो बिजनेस में कुछ खराबी है, वो भी क्या हो जाएगा, ठीक। ये संकल्प की शक्ति है। जैसी आप सोचोगे ना विश्वास के साथ कि भगवान साथ है, तो उस चीज को करने की ताकत परमात्मा की मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, भगवान साथ है, मैं बहुत खुश हूं, तो खुशियां बढ़ती जाएंगी। भगवान साथ है, मेरा मनोबल बढ़ गया, बस तो मनोबल बढ़ जाएगा। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के बाद आज कोई भी उठिएगा नहीं, उत्सव का आखिरी भाग मेडिटेशन के बाद मनाएंगे। बहुत सुंदर गीत हम सब गाएंगे, खुल के गाएंगे ना आप सभी। आज का गीत ऐसा है जो रोम रोम में आपकी ऊर्जा ताकत भर देगा, इसलिए कोई नहीं उठना। ठीक है, अभी मेडिटेशन करें, उसके पहले आज के होमवर्क रिवाइज करें। पहला, खुद को बदलना है। दूसरा, सोने के पहले कौन सी दवा खानी है, विटामिन टी की। और तीसरा मेन होमवर्क, ये जो इंजेक्शन दिया है इसको आप सबको कितनी बार लिखना है, कम से कम 50 बार, 100 बार, 75, उससे आगे जाएं तो और अच्छा। ठीक है, और अपना नाम लिख देना, क्योंकि मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी यहाँ से। हाँ, नहीं नाम नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। चलिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे, सब बैठ जाएं अभी। टोटल पीछे खड़े क्यों रहते हैं कुछ भाई बहन, बैठ जाए, जगह तो बहुत है, देखो साइड में भी बहुत जगह। म्यूजिक लगा, डीप मेडिटेशन। तैयार हो जाएं, म्यूजिक थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए। थोड़ा बढ़ाओ, म्यूजिक बढ़ाओ थोड़ा। अपने आप को ऊंची पहाड़ी पर ले चलिए। और बैठ जाएं पहाड़ी पर, उगते सूरज को देखिए। अपने मस्तक पर अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को चमकता देखिए। मैं प्रकाश की बिंदी, मैं चैतन्य शक्ति, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। तनाव समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। मेरा पिता सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च शक्ति। अनुभव करिए, अपने मस्तक पर अपनी आत्मा को चमकता देखिए। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं।
परमात्मा की सुनहरे लाल रंग की शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है। ऊपर से प्रभु की शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश बरसता देखिए अपने अंदर। जैसे शेर का बच्चा शेर, मैं सर्वशक्तिवान की बच्चा, बहुत शक्तिशाली हूँ। उसकी शक्तियाँ मुझ में बरस रही है, वो मुझे वर्षे में दे रहे हैं। मैं हकदार हूँ। प्रभु की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करिए, भरिए उसको। अनुभव करिए परमात्मा की शक्ति से मेरे व्यर्थ के विचार, नेगेटिव विचार समाप्त हो रहे हैं। परमात्मा की शक्ति से तनाव, कोई समस्या समाधान में बदल रही है। परमात्मा की शक्ति मुझ में प्रवेश होती जा रही है। मेरे भीतर का डर निकलता जा रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। परमात्मा की शक्ति से मैं बहुत सुखी बनती जा रही हूँ। आज तो मेरी जिंदगी ने करवट बदली है। मेरी जीवन यात्रा पर मैं अकेली नहीं हूँ। संसार का रचयिता, बीज, पालनहार, वो सुप्रीम परम पिता फ्रेंड के रूप में मेरे साथ है। हजार भुजाओं सहित मददगार है। मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। अब भगवान साथ है तो खुशियां बढ़ती जा रही हैं। भगवान साथ है तो जीवन का लक्ष्य महान बन गया। अब एक महान लक्ष्य के साथ हम जीवन जिएंगे। भगवान साथ है तो मेरे कदमों की गति बढ़ती जा रही है। मेरे भाग्य का सितारा बुलंद है। भगवान साथ है तो हर कर्म में, हर परिस्थिति में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। भगवान साथ है, मेरा कल्याण ही होगा। वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान साथ है। मेरा मनोबल बढ़ गया। ओम शांति। अभी सभी खड़े होंगे। ओम शांति। आप सबको एक गीत गाना है, बच्चा बनकर, पोस्ट पोजीशन, आयु भूलकर।
एक एक शब्द गीत का इतना अच्छा है, आपका रोम रोम आत्मविश्वास ऊर्जा से भर जाएगा, मनोबल बढ़ेगा। कईयों ने सुना होगा, पुराना गीत है, जीवन से ना हार जीने वाले, और नहीं सुना तो पहली लाइन सुनेंगे, दूसरी गाएंगे। गीत बजा दो, ताली बजा कर गाएंगे। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले। गाइए। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। शाबाश, गाए। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। शाबाश। धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले,
तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 बहुत सुंदर। कैसा लगा गीत? बहुत अच्छा ना। तो अब जैसे ही ये इंजेक्शन बोलते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन की परिस्थितियां भी बदलती जाएंगी। सब हमारे साथ हाथ ऊपर करके इस इंजेक्शन को बोले। भीतर से आवाज निकलनी चाहिए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। तो जैसे आप ये बोलेंगे तो इस इंजेक्शन में, विचार में इतनी ताकत है। लाइफ के सीन, दुख, तनाव, समस्या जिनका हल नहीं निकल रहा है, इस इंजेक्शन को सोचने से आपकी सीन चेंज हो। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब कल का विषय हम बता देते हैं। कल हम आपको बताएंगे कर्म क्षेत्र पर रहते, प्रैक्टिकल कारोबार में आते, कर्म करते तनाव से मुक्त कैसे रहें वो बताएंगे। और कल मेडिटेशन में ब्रह्मांड की सैर कराएंगे। ओम शांति। यही गीत बजेगा, गीत सुनते हुए ही जाएंगे। ओम शांति।